गुड मॉर्निंग। आज जो आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ उसमें आपको बताया जाएगा कि इंजन की जो टेक्निकल टर्म है वो क्या होती है। हम जब भी कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि इस गाड़ी का इंजन की जो है हॉर्स पावर कितनी है और इस इंजन का सीसी कितना है, कितने सीसी का इंजन है। एक्चुअली में हमें ये मालूम ही नहीं होता कि इंजन की जो है हॉर्स पावर जो है उसको कैसे मापा जाता है और वो एक्चुअल में कितने प्रकार की होती है और इंजन की सीसी जो है क्या होती है, इसको हम कैसे माप सकते हैं। इस वीडियो में अगर आप पूरा देखोगे आपको ये जानकारी हासिल हो जाएगी कि जो इंजन की हॉर्स पावर होती है, शक्ति जो होती है, कितने तरह की होती है और जो है इंजन का जो टॉर्क होता है वो कैसे उसको हम माप सकते हैं और इंजन का टॉर्क क्या होता है और जो इंजन की सीसी है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं अगर हमें इंजन के सिलेंडर का बोर और पिस्टन का स्ट्रोक मालूम हो तो। इसलिए मुझे आशा है आप सबको ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। आज हम पढ़ेंगे इंजन सिलेंडर बोर। इंजन के सिलेंडर का जो बोर होता है वो क्या होता है। आप जैसे चित्र में देख रहे हो, जो अंदरली जो सिलेंडर के अंदर के जो दूरी है उसको हम सिलेंडर के अंदर के जो व्यास है उसको हम सिलेंडर के अंदर का बोर कहते हैं। सिलेंडर बोर इज द इनसाइड डायमीटर ऑफ इंजन सिलेंडर विच इज मेजर इन mm और इंच, जिसको हम इंच में और mm में मेजरमेंट करते हैं। आओ हम इस वीडियो में देखते हैं कि सिलेंडर का बोर क्या होता है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, जब ये पिस्टन नीचे आ रहा है तो ये जो एरिया है इसको सिलेंडर का बोर कहा जाता है। पिस्टन ने जो ऊपर से नीचे तक जो दूरी तय की है उसको हम पिस्टन का स्ट्रोक कहेंगे। आगे आता है टीडीसी टॉप डेड सेंटर और बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। टीडीसी क्या होता है, जब जो पिस्टन जो है अपने सबसे ऊपरी शिखर पे होता है जिससे आगे पिस्टन और नहीं जा सकता और कनेक्टिंग रॉड जो है 90 डिग्री पे होती है, उस पिस्टन की उस पोजीशन को हम पिस्टन का टीडीसी कहते हैं। जब पिस्टन अपने सबसे निचली पोजीशन पे होता है, इससे पिस्टन और नीचे सिलेंडर के अंदर नहीं जा सकता, उस पोजीशन को हम पिस्टन की बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। और हम देखते हैं कि टॉप डेड सेंटर क्या होता है। टीडीसी टॉप डेड सेंटर इज द पिस्टन टॉप पॉइंट व्हेन द पिस्टन रीच इट्स मैक्सिमम टॉप मोस्ट पॉइंट इन द बैरल। जब जो पिस्टन है सिलेंडर इंजन के सिलेंडर के अंदर अपनी सबसे उच्चतम स्थिति में होता है उसको हम पिस्टन का टॉप डेड सेंटर कहते हैं। और बॉटम डेड सेंटर क्या होता है, बीडीसी बॉटम डेड सेंटर इज द पिस्टन टॉप पॉइंट व्हेन द पिस्टन रीच इट्स बॉटम मोस्ट पॉइंट इन द बैरल। आओ हम जो है वीडियो में देखते हैं। पिस्टन जो है अब टीडीसी पे है, कनेक्टिंग रॉड 90 डिग्री पे थी। अब जो पिस्टन नीचे आ रहा है और धीरे धीरे जो है पिस्टन जो है अपनी सबसे निचली जगह पे पहुंच गया है, इससे नीचे जो है पिस्टन नहीं जा सकता। इस स्थिति को हम पिस्टन की बॉटम डेड सेंटर कहेंगे। आगे आता है पिस्टन स्ट्रोक। पिस्टन स्ट्रोक क्या होता है, जैसे आप चित्र में देख रहे हो, ये पिस्टन की जो है इस समय टीडीसी पोजीशन है, इससे ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता और ये जो है पिस्टन की सबसे निचली पोजीशन है जिसको हम बीडीसी कहते हैं, इससे नीचे पिस्टन नहीं जा सकता। टीडीसी से लेकर बीडीसी तक पिस्टन द्वारा तय की गई दूरी को हम जो है पिस्टन का स्ट्रोक कहते हैं। जहां से लेकर जहां तक पिस्टन ने जितनी दूरी तय की है उसको हम उसका स्ट्रोक कहेंगे। पिस्टन स्ट्रोक डिस्टेंस ट्रेवल बाय इंजन पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी इन सिलेंडर ऑफ द इंजन। आगे आता है क्लियरेंस वॉल्यूम। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, पिस्टन जो है अपनी टीडीसी पोजीशन के ऊपर है, इसके ऊपर जो चार्ज है, ये जो एरिया है जो पिस्टन के हेड से लेकर इंजन के सिलेंडर हेड के बीच में
सिलेंडर हेड के फेस के बीच में जो दूरी है इसको हम उस इंजन के सिलेंडर का क्लियरेंस वॉल्यूम कहेंगे। द क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ द इंजन इज द वॉल्यूम बिटवीन द सिलेंडर हेड एंड द पिस्टन व्हेन द पिस्टन इज एट द TDC। आओ हम वीडियो में देखते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, पिस्टन जो है अभी बॉटम डेड सेंटर में है। अब पिस्टन ऊपर को जा रहा है। अब पिस्टन और ऊपर जाएगा, इससे ज़्यादा पिस्टन ऊपर नहीं जा सकता। अब जो देखो कनेक्टिंग रॉड जो है 90 डिग्री पे आ गई है। ये जो वॉल्यूम है, ये जो एरिया है, इसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। आगे आता है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय ए पिस्टन इन ए सिलेंडर एज ए पंप और ए इंजन इन ए सिंगल स्ट्रोक, द प्रोडक्ट ऑफ पिस्टन ट्रेवल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंटेनिंग सिलेंडर। जब हम पिस्टन के स्ट्रोक को सिलेंडर के एरिया से, अंदरली एरिया से जिसके अंदर पिस्टन चल रहा है, से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है इंजन पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट प्राप्त होती है। वो कैसे? अब जो है पिस्टन जो है सबसे टॉप पोजीशन पे है। जब पिस्टन के नीचे आता है तो उस समय जो है पिस्टन के द्वारा कितना चार्ज जो है इंजन के सिलेंडर के अंदर आता है, उसको हम जो है स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। जब हम जो स्वेप्ट वॉल्यूम है उसको हम जब मापते हैं, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट मापते हैं, तो आता है π/4 d² इंटू L। L जो है जी है पिस्टन की जो है लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, और D जो है इंजन के सिलेंडर के अंदर का जो डायामीटर है। अब हम वीडियो में देखते हैं। पिस्टन जो है अब बॉटम डेड पे सेंटर पे है। अब पिस्टन जो है ऊपर जा रहा है, और जितना चार्ज अंदर आया है, जब बॉटम डेड सेंटर पे आया है, तो उसको हम जो है पिस्टन का जो है स्वेप्ट वॉल्यूम कहेंगे। इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अंदरला जो डायमीटर है इसको mm में या सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, और जो है लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो है उसको हम mm में और सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। और पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, और 3.14 जो है पाई की वैल्यू होती है। इन सबको गुणा करने के बाद हमें जो है पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट जो है mm³ में या सेंटीमीटर³ में प्राप्त होता है। अब आता है कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो क्या होती है? कंप्रेशन रेशो इज द डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड इट्स हेड स्पेस इंक्लूड द प्री कंबस्टन चैम्बर इफ प्रेजेंट व्हेन द पिस्टन इज एट द बॉटम ऑफ द स्ट्रोक टू द वॉल्यूम ऑफ द हेड स्पेस व्हेन द पिस्टन इज एट द टॉप ऑफ द ट्रेवल। इनका कहने का ये अभिप्राय है कि जब पिस्टन जो है अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन के ऊपर होता है, और जब पिस्टन नीचे की तरफ आता है, उस समय जितना वॉल्यूम आता है, अगर हम दोनों को क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम को प्लस कर लेते हैं और क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें जो है कंप्रेशन रेशो प्राप्त होती है। डीजल इंजन में जो कंप्रेशन रेशो है 16 से लेके 22 तक होती है, और पेट्रोल इंजन में जो कंप्रेशन रेशो है 8 से लेके 9.5 तक होती है। ये जो है कंप्रेशन रेशो इंजन के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करती है। ये सभी इंजनों के अंदर अलग अलग होती है। आगे आता है पावर। इंजन की पावर क्या होती है? पावर आर दोज ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम सच एज फुट पाउंड पर मिनट, जूल्स पर सेकेंड और वाट। ये जो है निश्चित समय के अंदर किसी के द्वारा कितना काम किया गया है उसको हम उसकी पावर कहते हैं। अगर जो है मोटर या इंजन स्ट्रॉन्ग होगा तो वो निर्धारित काम को जो है कम समय में करेगा। अगर मोटर जो इंजन वीक होगा, कमज़ोर होगा, तो उसी काम को करने के लिए ज़्यादा समय लगाएगा। ए गिवन अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी डन बाय ए लो पावर्ड मोटर इन ए लॉन्ग टाइम और बाय ए हाई पावर्ड मोटर इन ए शॉर्ट टाइम। ये जो होता है पावर वर्क को अगर हम टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमें उस चीज़ की पावर प्राप्त होती है। हॉर्स पावर क्या होता है? हॉर्स पावर जो है, अगर किसी, आपको पता है कि जब इंजन और ऑटोमोबाइल की जो है आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय जो था, जो घोड़े के द्वारा जो है बैलगाड़ी के द्वारा सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। उस समय जो है
जो घोड़े की पावर को मापा जाता था। अब इसी को प्रयोग करने के लिए इंजन की जो पावर है उसको भी घोड़ शक्ति में ही नाप किया जाता है। एक 1 हॉर्स पावर जो होती है 745.7 वाट के बराबर होती है। ये कैसे होती है? जब किसी भी घोड़े के द्वारा जो है 550 पाउंड जो वेट है उसको 1 फीट की दूरी पे तक उठाया जाता है 1 सेकंड के अंदर, तो हम कहेंगे वो 1 हॉर्स पावर के बराबर है। आगे आता है इंडिकेटर हॉर्स पावर। इंडिकेटर हॉर्स पावर क्या होती है? इज द theoretical power of a reciprocating engine if it is completely frictionless in converting the expanding gas energy piston pressure into displacement in the cylinder. From this graph the amount of work performed during the piston stroke may be calculated. इंडिकेटर हॉर्स पावर जो होती है वो जो एक थ्योरेटिकल हॉर्स पावर होती है जो इंजन के सिलेंडर के अंदर बनती है। इसमें जो ये माना जाता है कि जो भी अंदर क्रिया हुई है उसमें कोई भी फ्रिक्शन पैदा नहीं हुआ है, रगड़ पैदा नहीं हुआ है। इसकी जो अमाउंट को हम जो है ग्राफ के द्वारा जो है इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं और इंजन की पावर को नोट करते हैं। आगे आता है ब्रेक हॉर्स पावर। दिस इज द पावर एक्चुअली डिलीवर बाय द इंजन एंड इट देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ द इंजन। ये जो है इंजन की एक्चुअल पावर होती है जो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर बनती है। जो ब्रेक हॉर्स पावर होती है वो इंडिकेटर हॉर्स पावर से कम होती है, क्योंकि जो सिलेंडर के अंदर जो पावर बनी है उसके बाद जो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर पावर बनी है उसके बीच में जो है काफ़ी जो है पावर का लॉस होता है फ्रिक्शन के कारण और मैकेनिकल पार्ट्स के कारण। द पावर डिवेल्प्ड इन द कंबस्शन चैम्बर ऑफ द इंजन इज ग्रेटर देन द डिलीवर्ड पावर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड अदर मैकेनिकल लॉसेज। आगे आता है फ्रिक्शन हॉर्स पावर। फ्रिक्शन हॉर्स पावर क्या होती है? लोअर लॉस्ट स्पेशली इन ए इंटरनल कंबस्शन इंजन थ्रो फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ द मैकेनिकल मशीन इटसेल्फ। जो फ्रिक्शन के द्वारा, रगड़ के द्वारा मशीन के पार्ट्स में जो एनर्जी का लॉस होता है उसको हम फ्रिक्शन हॉर्स पावर कहते हैं। फ्रिक्शन हॉर्स पावर इज इक्वल टू इंडिकेटर हॉर्स पावर जो इंजन के सिलेंडर के अंदर ऊर्जा बनी है, और ब्रेक हॉर्स पावर जो ऊर्जा हमें ताकत जो है क्रैंकशाफ्ट के ऊपर प्राप्त की हुई है। अगर हम इंडिकेटर हॉर्स पावर में से ब्रेक हॉर्स पावर को माइनस कर देंगे तो जो हमें फ्रिक्शन हॉर्स पावर प्राप्त होगी। आगे आता है टॉर्क। इंजन का टॉर्क क्या होता है? हम जानते हैं कि इंजन में जो पावर है, अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो पावर स्ट्रोक के समय ही पावर बनती है। उस समय जो है इंजन के ऊपर जो है फोर्स लगती है, जो प्रेशर से साथ पिस्टन नीचे को आता है, और जो किस जगह पे वो फोर्स एक्ट कर रही है, जो पिस्टन की कनेक्टिंग रोड है उसका सेंटर, पिन का सेंटर, और क्रैंकशाफ्ट की जो पिन का सेंटर जो है, क्रैंकशाफ्ट का जो सेंटर है उसके बीच में कितनी दूरी है। इन दोनों को दूरी को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इंजन का टॉर्क प्राप्त होगा। टॉर्क सिंपली इज द एबिलिटी ऑफ ए व्हीकल टू परफॉर्म वर्क स्पेशली द ट्विस्टिंग फोर्स अप्लाइड बाय द क्रैंकशाफ्ट। हम अपनी डेली रूटीन में भी टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमने दरवाजे का लॉक खोलना हो, अगर हमने नल को चलाना हो तो हम जो है यहाँ पे टॉर्क लगाते हैं, ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। अगर हमने कोई स्क्रू या नट बोल्ट को खोलना हो हम पेचकस के द्वारा और जो है चाबी के द्वारा जो है टॉर्क लगाते हैं। इस तरह आज जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कि इंजन का बोर क्या होता है, पिस्टन का स्ट्रोक क्या होता है, और जो है कंप्रेशन रेशो क्या होती है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इंजन की पावर किसे कहते हैं, हॉर्स पावर क्या होती है, इंडिकेटर हॉर्स पावर क्या होती है, ब्रेक हॉर्स पावर क्या होती है, और जो है फ्रिक्शन हॉर्स पावर क्या होती है, इंजन का टॉर्क कैसे मापा जाता है और इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मुझे आपको सबको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।